हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नवयोगेश्वरों में श्री हरि महाराज उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्तों का लक्षण बतलाते हुए अब कनिष्ठ की चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद उत्तम भक्त के लक्षण का वर्णन करेंगे। अर्चायामेव हरे पूजां च श्रद्धेते हेतवे श्रद्धेहते न तद्भक्तेषु न चान्येषु स्वभक्तः प्राकृतः स्मृतः। कनिष्ठ भक्त के लक्षण में कहते हैं जो श्री भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान के संत भक्तों का और अन्य लोगों का सम्मान नहीं करते। संत भक्तों की सेवा नहीं करते। ऐसे भक्तों को प्राकृत यानी सामान्य कनिष्ठ भक्तों के लक्षण से युक्त कहा गया है। भक्ति संप्रदाय में संत भक्तों की सेवा करना भक्ति का मुख्य अंग है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मद्भक्त पूजा भेदिका सर्वभूतेषु मन्मति। मेरी सेवा ठीक है, लेकिन मेरे संत भक्तों की जो सेवा है, अनुकूलता है, वह मेरी सेवा से भी बढ़ी हुई है, श्रेष्ठ है। श्रीमद् रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा, यानी मुझसे भी मेरे संत भक्तों को अधिक माने। यह भक्ति का मुख्य अंग है, क्योंकि संत भक्तों की कृपा के बिना भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं होती और भगवान भी प्रसन्न नहीं होते संत भक्तों की सेवा के बिना। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि गर्भवती माँ गर्भस्थ शिशु के लिए अलग से कोई भोजन नहीं लेती, गर्भस्थ शिशु को भोजन नहीं देती। वह माँ जो खाती पीती है उसी से गर्भस्थ बच्चे का पोषण होता है। उसी तरह संतों के हृदय में श्री भगवान का निरंतर निवास है। तो संत भक्तों की सेवा करने से श्री भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसी से भगवान की पुष्टि हो जाती है। भगवान कहते हैं कि मुझे यदि कोई भोग लगाता है तो दृष्टम तो सुकृतम माया, तो मैं दृष्टि से देखकर उसे स्वीकार कर लेता हूँ। सचमुच यदि मुझे कोई खिलाना चाहता है तो रसम तु वैष्णव जिह्वाग्रे अस्नामी कमलोद्भव। हे ब्रह्मा, मैं वैष्णव संतों की रसना पर बैठकर भोजन करता हूँ। इसलिए संत भक्तों की या अतिरिक्त लोगों के आदर नहीं करने के कारण वे कनिष्ठ भक्त कहे जाते हैं।
आगे पुनः श्री हरि महाराज उत्तम संत भक्तों का लक्षण बतलाते हैं। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् जो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। उत्तम संत भक्तों के लक्षण में श्री हरि महाराज कहते हैं गृहीत्वा इंद्रियैरर्थान्, यानी इंद्रिय के विषयों को, भोगों को वो ग्रहण तो करते हैं, उन भोगों को पाकर वे प्रसन्न नहीं होते। जैसे अनुकूल विषयों को पाकर सांसारिक लोग प्रसन्न होता है, उनको न उसमें प्रसन्नता होती है और न वे प्रतिकूल विषयों से द्वेष ही करते हैं, द्वेष भी नहीं करते हैं। यानी राग द्वेषादियों से उनकी स्थिति ऊपर होती है और वे समझते हैं कि यह सब संसार में भगवान की माया ही है। उन यानी विषयों का सेवन करते हुए भी उन विषयों में न तो उनकी प्रीति है, न किसी प्रकार की आसक्ति है, न उससे वे प्रसन्न होते हैं और न प्रतिकूल विषयों को पाकर इससे द्वेष भी नहीं करते। यह सब भगवान की माया है। यह भाव जिनके हृदय में आ गया है ये उत्तम भागवत है। आगे हरि महाराज कहते हैं कि देहेंद्रिय प्राण मनोधियाम जो जन्माप्य जक्षुर क्षुद भयतर तरसकृच्छै संसार धर्मयी रविमुह्यमान अस्मृत्या हरिर्भागवत प्रधान। उत्तम कोटि के संत भक्तों के लक्षण में पुनः हरि महाराज वर्णन कर रहे हैं कि संसार है तो संसार का धर्म है। संसार में जन्म होना, मृत्यु होना, भूख प्यास, कष्ट, श्रम, तृष्णा आदि सब आते रहते हैं, लेकिन वे उत्तम कोटि के संत भक्त इससे किसी प्रकार विचलित नहीं होते हैं। श्रीमद्भागवत 10वें स्कंद के 20वें अध्याय में जब वर्षा ऋतु का परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि गिरियो वर्षधाराभिर हन्यमाना न बिभ्यतु अभिभूयमाना विष्णैर यथा धूक्षेत्स। वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी, लेकिन उन बूंदों से उन पहाड़ों को कोई कष्ट नहीं होता। कैसे? तो व्यसनों की, दुखों की भरमार होने पर भी जिनका मन भगवान के चरण कमलों में लग गया है, अभिभूयमाना विष्णैर यथा धूक्षत चेतसा, अथोक्षत भगवान के चरण कमलों में मन लग जाने पर दुखों की बहुतायत होने पर भी उन उत्तम कोटि के संत भक्तों को कोई उद्वेग नहीं होता, मन में कोई अशांति नहीं होती। नो काम कर्म बीजानाम जस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय स वै भागवतोत्तम। जिनके मन में यानी किसी प्रकार की कोई कामना वासना नहीं है, श्री भगवान जब संत भक्त का लक्षण वर्णन करते हैं इसी 11वें स्कंद में, तो श्री भगवान कहते हैं कि कृपालु, उनका स्वभाव से ही वे कारुणिक होते हैं। और कृतद्रोह यानी संसार में किसी प्राणी से, उनके प्राणी पदार्थ से
उनके मन में द्रोह नहीं होता। तितिक्षु वे स्वभाव से ही सहनशील होते हैं। सर्वदेही नाम सत्य सारो अनबद्यात्मा समः सर्वोपकारक। सत्य को ही सार मानने वाले अनबद्ध आत्मा निष्कलुष और स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं, दूसरों का उपकार करते रहते हैं। परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेह निभोंगो। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, तो जैसे चेतसी संभव, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है, वे अन्य सांसारिक इंद्रियों के विषयों को यानी नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। उनके मन में निष्कामता होती है। भगवान भी कदाचित उन्हें कुछ देना भी चाहते हैं, तो भक्त भगवान के चरण कमलों की प्रेम सेवा के अलावा और किसी प्रकार की दूसरी चाह नहीं करते। ऐसे जो संत भक्त हैं, उनका निवास भगवान के चरण कमलों में बना रहता है। वे उत्तम कोटि के भागवत हैं।